हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी। पृथ्वी लेसन नंबर 5 है और पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो ये जो चैप्टर है स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो अंत तक वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो पृथ्वी है एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है ना। क्यों जीवन है वहाँ पर? यहाँ ऐसा एक पृथ्वी ही ग्रह है जहाँ पर जो मानव है वो जीवित रह सकता है। क्यों यहाँ पर जीवन आवश्यक है? क्योंकि यहाँ पर कुछ आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है ना। इसके अलावा ऐसा कोई भी प्लैनेट्स नहीं है या पृथ्वी नहीं है जहाँ पर ये सारी चीज़ें मौजूद रहें, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह जो है ना वो कैसी है, जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं, ओके, और मिलने के बाद एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। पृथ्वी का जो भाग होता है ना वो ठोस भाग है और जिस पे हम रहते हैं, और उससे हम क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? भूमंडल। तो समझ लो ये हमारा पृथ्वी है और उसके ऊपर ही हम रहते हैं, तो जो हमारा सड़क है या जो हमारा लैंड है ना, ज़मीन है, उसी को हम क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जो गैस की परत है जो पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है। देखो अब ये हमारा पृथ्वी हो गया, अब ये है इसका वायुमंडल, ठीक है। इस जो गैस है ना जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी, और ऐसा एक घेरा होता है हमारी पृथ्वी के चारों तरफ, ठीक है, जो कि गैस का घेरा होता है। इसमें कौन से गैस होती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ दूसरी गैसें भी पाई जाती है, ठीक है। और ये जो वायुमंडल है वो हमारे पृथ्वी को ऊपर से जो हमारा स्पेस है वहाँ से आने वाली जो एस्टेरॉइड्स है, मेटेरॉइड्स है, जो उल्कापिंड है ना जो हमारे अर्थ पे आके गिर सकते हैं, उससे हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो वायुमंडल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे अर्थ के लिए। पृथ्वी जो है ना उसके बड़े भाग पर जल पाया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है उसका कलर ब्लू कलर का है। तो ब्लू कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, ठीक है। अब जिसे हम क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं, ठीक है। जलमंडल जो है किसी भी अवस्था में हो सकता है, जैसे कि बर्फ, जल, जलवाष्प और सम्मिलित, ये सारी चीज़ें क्या है? सम्मिलित है। तो ये क्वेश्चन सीरीज में आया हुआ है कि जो जलमंडल है, ठीक है, उसमें कौन सी चीज़ें शामिल है? तो बर्फ, जल और जलवाष्प शामिल है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका जीवमंडल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बायोस्फीयर, ठीक है। तो ये जीवमंडल क्या है? तो जीवमंडल जो है ना एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल और हवा एक साथ आपस में मिलते हैं और जहाँ पर सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, है ना। अब देखो अर्थ पे ऐसा जगह भी है जहाँ पर सिर्फ ज़मीन है, तो क्या सिर्फ ज़मीन से ही हम इंसानों का काम चल जाएगा? नहीं, है ना। हमें जीवन जीने के लिए हवा भी चाहिए और जल भी चाहिए। अगर समझ लो सिर्फ जल ही है वहाँ पर, मतलब सिर्फ हवा ही समझ लो, हवा है और ज़मीन है पर जल नहीं है, तो क्या वहाँ पे जीवन संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है ना। जलमंडल है, सिर्फ सब जगह जल 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 है, तो क्या वहाँ पे जीवन संभव है? नहीं। जलमंडल में सिर्फ आप जीव, जो जलीय जीव होते हैं वही रह सकते हैं, इंसान उसमें नहीं रह सकते, है ना। तो हमको जीवन जीने के लिए जीवमंडल की ज़रूरत होती है, ठीक है। हम जहाँ पे रहते हैं वो ना ही जलमंडल है, ना ही वायुमंडल और ना ही भूमंडल। उसको हम जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है ना उसको हम बोलते हैं जीवमंडल। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा अर्थ है, ये यहाँ पे साउथ पोल है और यहाँ पे पूरा एंटार्क्टिका है, तो क्या यहाँ पे जीवन संभव है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है? सिर्फ बर्फ़ से ढकी हुई शीट है ना। तो यहाँ पे लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो लाइफ कहाँ पे पॉसिबल होगा? जीवमंडल पर, जहाँ पर जो हमारा भूमंडल है, वायुमंडल है और जलमंडल का
मिश्रण होता है उसी क्षेत्र पे हम रह सकते हैं और वहीं पे जीवन संभव है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट शब्दों का उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुई है। ठीक है, लिथास का अर्थ होता है पत्थर। ठीक है, इंग्लिश में भूमंडल को क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर। ठीक है, तो ये जो लिथोस है ना, इसका मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। अब ये है वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर, राइट। तो जो एटमॉस है इसका मतलब क्या होता है? वाष्प। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है, जैसे कि लिथोस का मतलब क्या हो गया, एटमॉस का मतलब क्या हो गया। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा जलमंडल है उसको इंग्लिश में कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, तो ये जो हाइडर है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है जल। ठीक है, जीवमंडल। ठीक है, तो जीवमंडल का अर्थ इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बायोस्फीयर। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। तो बायोस का मतलब क्या होता है? जीवन। ठीक है, तो बायोस्फीयर में मतलब कि जीवमंडल में ही जीवन संभव है। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और इसको याद रखने वाली बात है, तो आप इसको एक नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, जिसमें हम भूमंडल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि ये सारी जो वीडियोज़ हैं वो सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि भूमंडल में से कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तब तक के लिए बने रहे आई एम पॉसिबल क्लास में। थैंक यू सो मच।